नमस्कार दोस्तों। बीएड में फाइनल लेसन प्लान की डायरी को किस प्रकार बनाते हैं, इसके संदर्भ में आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा कि आपको ये जो लेसन प्लान है, फाइनल लेसन प्लान है, आपको किस तरह बनाना है, इसका क्या फॉर्मेट रहता है और इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता रहती है, पूरा अपडेट आपको दूंगा मैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस फाइनल लेसन प्लान को थोड़ा समझने का प्रयास करें। उसके बाद आपको अपनी फाइनल लेसन को बनाना है। इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, हो सकता है वो टॉपिक आपको नहीं मिला हो, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में फाइनल लेसन प्लान किस प्रकार किस तरह बनाया जाता है, उसमें क्या क्या फॉर्मेट रहता है। तमाम अपडेट देने का मैं प्रयास करूँगा। मैंने कुछ डायरियों को निकाला है जिसके अंतर्गत आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये जो एक मैथ की फाइनल लेसन है, किसी स्टूडेंट ने बनाया है, तो आपको इसके साथ समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि ये फर्स्ट पेज है, सबसे पहले आपको ये जो फर्स्ट पेज है ना, इस पेज को आपको अच्छे से भरना है। ठीक है, आपका क्या रोल नंबर है, सेशन कौन सा है, नाम आपका अच्छे से लिखना है, क्लास आपको बीएड सेकेंड ईयर व्यवस्थित लिखना है, सब्जेक्ट लिख देना, और जिस भी टॉपिक का आप जो फाइनल लेसन देने जा रहे हो, जो टॉपिक है उस टॉपिक को यहाँ लिख देना है, और सेशन आप यहाँ लिख सकते हो। इसके ऊपर आप बाइडिंग भी कर सकते हो अच्छे से, जो कलरिंग बाइडिंग आता है वो भी आप इसके चारों तरफ लगा सकते हो, और इसको अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हो ताकि आपका जो ये डायरी वो अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपको पहला पृष्ठ आप खोलोगे, इस पहले पृष्ठ के अंदर पूरा आपको योजना आपको लिखनी है। ठीक है, दिनांक आप लिखनी है, जब आपका फाइनल लेसन होगा वो दिनांक आपको लिखनी है, और विद्यालय का नाम आपको, जो आपका फाइनल लेसन के अंदर विद्यालय आपको चॉइस मिलेगा उसी को आपको लिखना है। पहले आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, उसी दिन आप भर सकते हो। विषय आप लिख सकते हो, कालांश उस समय लिखना है जो आपको कालांश मिलेगा, कक्षा आपको उस समय लिखनी है, प्रकरण आप लिख सकते हो, समावधि आपको लिख सकते हो। ठीक है, विद्यालय का नाम तो बाद में आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में एक ये फॉर्मेट आपको बनाना जरूरी होगा, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, इसके अंदर कुल टोटली 4-5 इसमें टॉपिक होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, जिसमें ज्ञानात्मक है, अवबोध है, ज्ञानोपयोगी है और कौशल है। ठीक है, इसका संक्षेप के अंदर आपको एक 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद इसका अगला टॉपिक होगा एक अभिरुचि। ठीक है, और छठवां है अभिवर्ती। ठीक है, इसके बारे में संक्षेप में आपको विवरण लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको सहायक सामग्री लिखना है, जिसमें लपेट फलक है, चौक है, रंगीन चौक, संकेतक, डस्टर वगैरह जो आप उपयोग लोगे वो सारा लिखना है। उसके बाद में पूर्व ज्ञान, यानी कि आपको बोलना है कि प्रिय विद्यार्थी, चतुर्भुज के बारे में हम सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको प्रस्तावना लिखनी है। ये प्रस्तावना आपको लिखनी जरूरी है, जिसके अंदर 4 से 5 सवाल होते हैं, और अंतिम सवाल आपका क्या होगा हो जाएगा समस्यात्मक। ठीक है, इसके बाद ये आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य कथन आपको कहना जरूरी है कि छात्रों, आज हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आपको बोलना जरूरी रहेगा, यहीं से आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको किस प्रकार बनाना है, जिसमें शिक्षण बिंदु आप लिखोगे, छात्राध्यापक क्रिया आपको लिखना है, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट, सारांश और विधि या परिविधि। ठीक है, इसमें जैसे कि इन्होंने ये जो चतुर्भुज के बारे में ये पूरा टॉपिक बताया है, जिसमें इनको श्यामपट्ट भी उन्होंने लगाया है, और सहायक सामग्री के तौर पर ये इस प्रकार के एक आयत का बना करके इन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास है वो किया है। इस प्रकार आपको ये भी आपको बनाना है। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार का कोई है तो आप मॉडल्स बना सकते हो, उसका फोटो वगैरह चस्पा कर सकते हो, ताकि आपकी जो फाइनल लेसन की डायरी वो अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, इस प्रकार आपको जैसे आगे वर्ग 2 विकासात्मक प्रश्न आपको लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार का आपको वर्ग जैसा आप बना सकते हो। ये आपको श्यामपट्ट आपको लगाना जरूरी रहेगा। विधि, जो प्रश्नोत्तर विधि, जब प्रश्न पूछे तो प्रश्नोत्तर विधि लिखना है। यदि आप व्याख्या कर रहे हो तो व्याख्यान विधियाँ लिखनी है प्रविधि के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार आपको एक इंडेक्स बना करके एक बिल्कुल फॉर्मेट के साथ आपको ये फाइनल लेसन डायरी है वो बनानी है। ठीक है, और आगे देखिए
आगे अंत में जैसे आप बात करोगे तो अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न होता है। ये मूल्यांकन प्रश्न आपको लिखना जरूरी है, जिसमें आप एक तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख सकते हो, उसके एक आप रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं, सामान्य प्रश्न, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और निम्नात्मक प्रश्न आपको छोटे छोटे लिखना है। इस प्रकार आपका ये एक डायरी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, एक और डायरी में बताने का प्रयास करूँगा, जैसे कि ये कोई विज्ञान की डायरी है। ठीक है, इसी प्रकार आपको पूरा ये पढ़ना है। इसके बाद यहाँ आपको लिखना चाहिए था, इसलिए लिखा नहीं है, लेकिन आपको पहले ही प्रश्न के अंदर वो पूरा सारा सबको लिखना है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ये पूरा इस प्रकार लिखा है, आपको थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करना होगा। ये सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, आपको एक इंडेक्स बना करके आपको लिखोगे तो और भी ये आपकी डायरी वो अच्छी सी दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको यहाँ इंडेक्स बनाना है, इन्होंने ऐसा लिखा है लेकिन आपको इंडेक्स बना के आपको लिखना है। ठीक है, ये पूरा आपको इस प्रकार ये बनाना है। ठीक है, और ये जो पाठ प्रस्तुतिकरण है, ये जो इसका ये जो प्रस्तावना कौशल है, ठीक है, जो प्रस्तावना प्रश्न है, ये आपको 2 या 4 लिखे, 4 या 5 प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। उसके बाद ये उद्देश्य कथन लिखना है। बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में विस्तार पर अध्ययन करने, ये आपको जो है ना ये उद्देश्य कथन, ये कथन आपको कहना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका जो लेसन है वो शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद में पाठ की प्रस्तुति है, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र या छात्रा अनुक्रिया, श्यामपट कार्य और शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो श्यामपट कार्य के अंदर जो श्यामपट में लिखोगे वही आपको श्यामपट है वो चस्पा करना जरूरी रहेगा, ताकि समझ में आ सके कि आपको श्यामपट के अंदर क्या क्या लिखना है। ठीक, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि ये पूरा ये इन्होंने ये बनाया है कोशिका के ऊपर, जैसे कोशिका उन्होंने बनाई है, उसके बाद में ये चस्पा किया है। तो इस प्रकार यदि आप अपनी डायरी को बनाओगे तो बिल्कुल व्यवस्थित डायरी दिखाई देगी, और आपका जो फाइनल लेसन है वो अच्छे से आपको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ये सारा आप इसमें आप देख सकते हो इन्होंने किस प्रकार जो ये अमीबा, इस प्रकार इन्होंने एक चित्र बना करके या चस्पा करने का प्रयास किया है। ठीक है, यानी आपको भी इस प्रकार के सहायक सामग्री के तौर पर आप इसको ये लगाना जरूरी रहेगा, आपको ये लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे देखिए इन्होंने ये मूल्यांकन प्रश्न भी लिखे हैं। ठीक है, ये बहुत प्रश्न भी हैं इन्होंने लिखा है। यानी इस प्रकार के आपको थोड़ा सा मेंटेन करके आपको ये कोई फाइनल लेसन डायरी है वो बनानी है। एक ये डायरी जैसे कि व्याकरण की डायरी बनानी है, स्टूडेंट बनाई है, व्याकरण हिंदी व्याकरण की है, तो इसमें क्या कैसे क्या बनाई है ये पूरा आपको इन्होंने अपना विवरण दिया है। यहाँ उन्होंने शिक्षण उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य आप लिख सकते हो, और आपको इंडेक्स बना करके यदि आप इस प्रकार लिखोगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इन्होंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन आपको एक इंडेक्स बना करके उनके जो 4-5 पॉइंट है वो बना के लिखोगे तो भी आपकी डायरी वो अच्छे से दिखाई देगी और अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद में ये शिक्षण विधियाँ लिखी है, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद उद्देश्य कथन आपको कहना जरूरी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसी से आपके ये लेसन है वो स्टार्ट होगा। जब लेसन दोगे उस समय जो आपको चेकिंग करने वाले आएंगे तो उस समय आपको ये उद्देश्य कथन बोलना जरूरी है। ठीक है, ये पूरा इन्होंने थोड़ी सी को व्यवस्थित एक ही पेज के दोनों पेज के अंदर साथ में लिखा है, लेकिन आपको एक पेज में लिखोगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो और ये श्यामपट लगाना भूलना मत, मॉडल्स वगैरह बनाना आपको जरूरी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार यदि हम बनाओगे तो अच्छे से इसको मेंटेन है वो कर सकोगे। ठीक है, एक ये भी एक लेसन प्लान है, मैथ का लेसन प्लान है, तो इन्होंने कैसे बनाया है जो, ठीक है, जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी राइटिंग, आपको हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखनी है। ठीक है, आपकी राइटिंग वगैरह अच्छे से आपको रखनी है। जैसे कि पूरा इन्होंने समबाहु त्रिभुज के बारे में इन्होंने बनाया है। सबसे पहले इन्होंने सामान्य उद्देश्य लिखा है, तो आपको भी सामान्य उद्देश्य आपको लिखना है। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य में जैसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, रुचात्मक उद्देश्य, अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य, ये जैसे कि ये पूरे उद्देश्य आपको लिखना है। उसके बाद में शिक्षण विधि आपको यहाँ लिखनी है, यानी कौन कौन सी विधि का आप प्रयोग करोगे वो विधियाँ आपको लिखनी है। उसके बाद में आपको सहायक सामग्री लिखनी है, कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, श्यामपट, मॉडल, संकेतक आदि आपको लिखना है। पूर्व ज्ञान, छात्रों का त्रिभुज के बारे में पूर्व ज्ञान आपको लेना है। उसके बाद में ये प्रस्तावना प्रश्न आपको लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको ये प्रस्तुतिकरण लिखना है। प्रस्तुतिकरण के अंदर शिक्षण बिंदु आपको कौन सी है, छात्राध्यापिका कथन है, छात्र कथन, प्रस्तुत विधियाँ और श्यामपट कार्य। आपको ये श्यामपट लगाना जरूरी है। बाजार के अंदर आपको श्यामपट मिल जाएंगे, जिसके अंदर ये व्हाइट कलर की एक पेन आती है, उस पेन के सहायता से उसके ऊपर लिखा जाए। जो आप इसके ऊपर लिख रहे हो वही आपको
वहाँ आप प्रस्तुति देंगे उस समय आपको बोर्ड के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये आप इसके एक वे के अंदर, एक फॉर्मेट के अंदर आप लिखोगे तो ही आपका जो फाइनल लेसन है, जो प्लान है, वो आपका सक्सेस माना जाएगा, नहीं तो आपकी डायरी वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको फॉर्मेट जो दे रखा है, इस फॉर्मेट के अनुसार ही आपको ये पूरा आपका काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको व्यवस्थित होना है और व्यवस्थित आप अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, आपको अच्छी लिखावट के साथ आपको ये पूरा ये काम करना है, ताकि आपका ये फाइनल लेसन अच्छे से मेंटेन हो सके। आप नहीं तो फिर आप फाइनल लेसन के लिए कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो आपको अगले साल दोबारा फाइनल लेसन देनी पड़ती है। तो थोड़ा सा अपनी डायरी को थोड़ी मेंटेन रखें, अच्छे से बनाएं, ठीक है। थोड़ा व्यवस्थित अपना काम करना है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो गूगल के ऊपर या कहीं पर, टेलीग्राम वगैरह कहीं पर भी आपको बहुत सारे ये फाइनल लेसन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अपने टॉपिक के हिसाब से जो आपको टॉपिक अलॉट हुआ उस टॉपिक को आपको व्यवस्थित याद कर लेना है, उसको व्यवस्थित तैयार कर लेना है, उसके बाद ही आपको पूरा ये फाइनल लेसन बनाना है। जस्ट ये फाइनल लेसन होने वाला है तो समय पर आपको ये काम पूरा कर लेना है। मॉडल्स भी आपको बनाना है, श्यामपट आपको बनाना है, साहित्य सामग्री का प्रयोग भी आपको करना है। व्यवस्थित आपको इसको तैयार करके एक बार कॉलेज से चेक करवा लें। चेक करवाने के बाद आपको जब भी फाइनल लेसन होगा उस समय आपको दोनों सब्जेक्ट, जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक के ऊपर इस प्रकार ये फाइनल लेसन आपको बनाना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।